RO 2016 का प्रीलिम्स और मेंस का पेपर चल रहा है, टॉपिक चल रहा है यूपी स्पेशल, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन वाइज चलते हैं और क्वेश्चन से जो भी टॉपिक निकल के आता है उस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं, यही अप्रोच चल रहा है। तो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है, ठीक है, तो बिजनौर में रहती है। लेकिन हम लोग का डिस्कशन यहाँ पे खत्म नहीं होगा। इस क्वेश्चन से ये टॉपिक निकला कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है, 2003 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर 10 अनुसूचित जातियां नामित की थी। कितनी जातियां? 10 अनुसूचित जातियां नामित की थी। तो लगभग मोटा माटी उत्तर प्रदेश के अंदर 10 शेड्यूल ट्राइब हैं, 10 शेड्यूल ट्राइब हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही कम जनसंख्या है। शेड्यूल ट्राइब की या अनुसूचित जातियों की बहुत ही कम जनसंख्या है, लगभग 0.6% है, पूरे पॉपुलेशन का लगभग 0.6% है, ठीक है। और सबसे ज्यादा ट्राइब कौन सी है? थारू है, उसके बाद गोंड है, सबसे ज्यादा थारू है उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर गोंड है, फिर खरवार है। थारू, गोंड, फिर खरवार, थारू, गोंड और खरवार, थारू, गोंड और खरवार, ठीक है। अगला पॉइंट है, अयोध्या और जलौन में कोई भी जनजाति नहीं है। अयोध्या और जलौन में कोई भी जनजाति नहीं है, ठीक है। तो ये पीसीएस में आ चुका है, क्वेश्चन पीसीएस में आ चुका है, अयोध्या और जलौन में कोई भी जनजाति नहीं है। आगे, एसटी का हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है? शेड्यूल ट्राइब का सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले के अंदर है? शेड्यूल ट्राइब का या अनुसूचित जनजाति का सबसे अधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में है या किस जिले में है? तो सोनभद्रा में है। हम ये बता भी चुके हैं कि हमने बताया था पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जंगल कहाँ पे है? सोनभद्रा में। सोनभद्रा इकलौता ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है, 4 राज्यों से घिरा हुआ है। इकलौता ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। जब जंगल ज्यादा होगा तो क्या होगा? वहां पे अनुसूचित जनजाति होने की संभावना अधिक होगी। यही वजह है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है किसकी? एसटी की या शेड्यूल ट्राइब की। अगला है कि एसटी की लोवेस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है? सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे है? तो बागपत के अंदर है। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे? बागपत के अंदर है। सबसे कम पॉपुलेशन बागपत में है, ठीक है। और अयोध्या और जलौन में कोई भी हमको जनजाति नहीं देखने को मिलती है, कोई भी जनजाति की जनसंख्या देखने को नहीं मिलती है अयोध्या और जलौन में। तो हम बोल रहे थे सबसे अधिक एसटी जनसंख्या कहाँ पे है? सबसे अधिक एसटी जनसंख्या है सोनभद्रा में, सबसे कम बागपत में, और परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मिर्जापुर के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना जरूरी है। अब आगे चलते हैं, थारू ट्राइब के बारे में पढ़ते हैं। तो थारू ट्राइब सबसे अधिक गोरखपुर के अंदर है, थारू ट्राइब सबसे अधिक गोरखपुर के अंदर है। ये यूपी का मैप है, नॉर्थ वाला रीजन है ये, जहाँ पे तराई बेल्ट पाया जाता है। तराई बेल्ट जो ऊपर का क्षेत्र है उसको बोलते हैं तराई बेल्ट, क्योंकि ये हिमालय का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। भाबर, फिर तराई, फिर बांगरा और खादर हमने बताया था। ठीक है, तराई क्षेत्र है ना, ये बहुत नमी का क्षेत्र होता है, बहुत ही नमी का क्षेत्र होता है। और इसकी जितने भी जिले हैं ये सब नेपाल से टच होते हैं, नेपाल से टच होते हैं। तो नेपाल के अंदर एक वंश थी, उसका नाम है किरत वंश। एक वंश थी किरत वंश, ठीक है। उस किरत वंश के ही बहुत सारे डिसेंडेंट ही थारू ट्राइब है, ठीक है। उस किरत वंश के जो डिसेंडेंट रहे बाद में वही कहलाए थारू जनजाति, वही कहलाए थारू जनजाति। तो ये थारू जनजाति नेपाल से माइग्रेट होकर के अपने उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में आ गए बहुत सालों पहले, ठीक है। तो ये इसीलिए तराई क्षेत्र के अलग अलग जिलों में पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र के अलग अलग जिलों में पाए जाते हैं। जैसे लखीमपुर खीरी हो गया, जैसे जो है गोरखपुर है, जैसे बलरामपुर है, उसके बाद संत कबीर नगर है, इन सब क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। महाराजगंज है, ठीक। तो ये अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं, दीपावली को शोक की तरह मनाते हैं, कई बार आ चुका है। थारू ट्राइब जो होती है वो दीपावली को शोक की तरह मनाती है। किस कैसे? शोक की तरह मनाती है। इनका संबंध किरत वंश से है। किरत वंश कहाँ का? नेपाल का। नेपाल का जो किरत वंश है उससे ये संबंध रखते हैं, बस इतना ही जानना है। इनके लिए लखीमपुर में एक
डेडिकेटेड कॉलेज बनाया गया। सिर्फ इस जनजाति के संवर्धन के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए एक कॉलेज बनाया गया, इसका नाम है लखीमपुर कॉलेज। कहाँ पे? लखीमपुर में। ये हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं मोस्टली, हमने बताया ये तराई क्षेत्र है। इनके यहाँ बदला विवाह व्यवस्था चलता है। बदला विवाह व्यवस्था, जहाँ पे एक भाई और एक बहन की शादी दूसरे घर के एक बहन और भाई से हो जाती है। मतलब समझ लो, मतलब एक भाई और एक बहन है इस फैमिली का, और दूसरी फैमिली का है बहन और भाई, तो इसकी शादी इसके साथ होगी, इसकी शादी इसके साथ होगी। ऐसे एक्सचेंज सिस्टम चलता है, एक्सचेंज सिस्टम चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति कहाँ पे? मोस्टली यूपी के बिजनौर जिले में है। मोस्टली बिजनौर जिले में नजीबाबाद क्षेत्र में वो सब है, काफी जनजाति है बुक्सा ट्राइब जिसको बोलते हैं। ये उत्तराखंड में भी है, क्योंकि 2000 से पहले जब उत्तराखंड और यूपी एक था तो बहुत सारी जनजातियां बाइफरकेट नहीं थी। ठीक है, लेकिन जब अलग हो गया तो उत्तर प्रदेश की जो जनजाति हुई, तभी तो यहाँ 2003 में फिर से एक सूची जारी हुई। तब जब अगर सूची जारी नहीं होगी तो रिजर्वेशन सिस्टम कैसे लगेगा? ठीक है, तो इस वजह से जब अब यूपी के अंदर कम जनजातियां हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड अलग हो गया, तो यूपी और उत्तराखंड दोनों में बुक्सा ट्राइब पाई जाती है। इसमें वधु को खरीदने की व्यवस्था चलती है। वधु को खरीदने की व्यवस्था मतलब क्या होता है कि लड़की को बेच दिया जाता है बेसिकली, अगर बहुत ही रूड वे में कहें तो लड़कियों को बेच दिया जाता है। ठीक, तो जैसे इसमें बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग चलती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग चलती है। अब तो बहुत कम हो गई है, लेकिन लड़कियों को खरीदा बेचा जाता है ऐसी व्यवस्था में। ठीक है, तो बुक्सा जनजाति, बुक्सा जनजाति कहाँ पे? बिजनौर और आगरा के क्षेत्र में है। बिजनौर और आगरा के क्षेत्र में है। ये उत्तराखंड में भी है, क्योंकि उत्तराखंड जब अलग हुआ तो बहुत सारे जनजातियां उस तरफ रह गई और बहुत सारे इधर रह गई। ठीक है, क्योंकि बॉर्डर क्रिएट हो गया उत्तराखंड और यूपी का। अगला है, इसमें वधु को खरीदने की परंपरा चलती है। इसमें बेसिकली होता है क्या है कि जो माता पिता होते हैं वो अपनी बेटी को बेच देते हैं बेसिकली। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग चलती है। अब तो बहुत कम हो गई, अब तो ना हो बराबर है, बेच दिया जाता है। और जो वर पक्ष होता है वो लड़की को खरीद के लाता है। काइंड ऑफ स्लेवरी है एक तरह से। अच्छा, ये कहाँ पाई जाती है? बिजनौर और आगरा के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, फिर अगला है खरवार जनजाति। खरवार जनजाति, खरवार जनजाति ये कहाँ पे पाई जाती है? मिर्जापुर, सोनभद्रा और देवरिया के क्षेत्र में। मिर्जापुर, सोनभद्रा और देवरिया के क्षेत्र में। ठीक है, और खरवार जनजाति ही कर्मा नृत्य करती है। जो फोक डांस है कर्मा, मिर्जापुर और सोनभद्रा के क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है। वहां पे खरवार ट्राइब ही इस डांस को परफॉर्म करती है, इस डांस को परफॉर्म करती है। उत्तर प्रदेश की जनजाति, उत्तर प्रदेश की जनजाति, तो हम लोग देखेंगे कि कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में किस जिले में पड़ती है, किस क्षेत्र में पड़ती है। महगी जनजाति और बुक्सा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल आ चुका है। महगी जनजाति और बुक्सा जनजाति ये दोनों बिजनौर और आगरा के क्षेत्र में पाई जाती है। बिजनौर और आगरा के क्षेत्र में पाई जाती है, ज्यादातर इसी एरिया में होती है। ठीक है, महागीर और बुक्सा, बस महागीर में ये डिफरेंस है कि महागीर जनजाति अधिकतर ज्यादातर मुस्लिम जनजाति है। महागीर जनजाति मुस्लिम जनजाति है, महागीर जनजाति एक मुस्लिम जनजाति है। ये ज्यादातर होती है किस एरिया में? नजीबाबाद। ये नजीबाबाद बिजनौर का एक एरिया है, नजीबाबाद बिजनौर का एक एरिया है, उस एरिया में महागीर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। ठीक है, तो महागीर और बुक्सा जनजाति दोनों बिजनौर और आगरा में है। बस महागीर में क्या रखना है कि वो मुस्लिम है, मुस्लिम जनजाति। फिर आगे चलते हैं चेरो जनजाति। चेरो जनजाति ये है सोनभद्रा और वाराणसी क्षेत्र में, सोनभद्रा और वाराणसी के क्षेत्र में। हमने बताया था जो सोनभद्रा का क्षेत्र है कुछ ऐसा है। ठीक है, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्रा, ये जो जिला है ये 4 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश का इकलौता ऐसा जिला जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है, हम बात कर चुके हैं। और इस एरिया में बहुत ही ज्यादा फॉरेस्ट पाया जाता है। फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा यहीं पे है। जंगल का क्षेत्र सबसे अधिक पूरे उत्तर प्रदेश में इसी सोनभद्रा के क्षेत्र में ही है। ठीक है, और जब जंगल का क्षेत्र ज्यादा होगा तो क्या होगा? वहां पे जनजाति भी अधिक पाई जाएगी, जनजाति भी अधिक पाई जाएगी। ठीक है,
तो सबसे अधिक हमने बताया था जनजाति भी इसी एरिया में है। तो अलग अलग जनजातियां अलग अलग नाम से हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे। पहली जनजाति वो मिली कौन सी, सोनभद्रा में चेरो जनजाति। चेरो जनजाति कहाँ पे, सोनभद्रा वाराणसी के क्षेत्र में। सोनभद्रा और वाराणसी के क्षेत्र में चेरो जनजाति है, चेरो जनजाति। अभी चलते थारू जनजाति। थारू जनजाति सबसे ज्यादा गोरखपुर के अंदर है, और भी एरिया में है, और भी क्षेत्रों में है, बहराइच बलरामपुर में भी आपको मिलेंगे, गोंडा में भी मिलेंगे, लेकिन सबसे अधिक कहाँ पे, गोरखपुर में है। तो जिस क्षेत्र में प्रोमिनेंट रूप से या अधिक जनसंख्या में जो जनजाति पाई जाती है, हम उसी क्षेत्र के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं, उसी हिसाब से सवाल भी आता है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 0.6% जनजाति है उत्तर प्रदेश के अंदर, सिर्फ 0.6%। ठीक है, तो वो अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई है। और हमने बताया था कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में 10 ही जनजाति हैं जिसको शेड्यूल किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आगे चलते हैं खरवार जनजाति। खरवार जनजाति, खरवार जनजाति ये किस एरिया में, पाठा रीजन। ये पाठा रीजन कहाँ पे है, बांदा में। बांदा में एक पाठा रीजन है, उस क्षेत्र में खरवार जनजाति बहुत है, खरवार जनजाति बहुत है। बाकी मिर्जापुर, सोनभद्रा इस एरिया में भी है। हम बात कर चुके हैं खरवार जनजाति जो है वो कर्मा फोक डांस करते हैं, ये कर्मा लोक नृत्य करते हैं लोग, कर्मा लोक नृत्य। ये आ चुका है सवाल कि कर्मा लोक नृत्य किस क्षेत्र में होता है, तो मिर्जापुर सोनभद्र के क्षेत्र में ही होता है, और कर्मा जो डांस होता है वो खरवार जनजाति ही करती है। आगे चलते सहरिया। सहरिया जनजाति कहाँ पे, ललितपुर के अंदर। सहरिया जनजाति कहाँ पे, ललितपुर के अंदर, जहाँ पे यूरेनियम बहुत पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है, हमने बताया था, उसके रेडिएशन की वजह से वहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। हमने ऐसे ही स्टोरी बना के याद कराया था, याद हुआ। ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है, और सहरिया जनजाति भी वहीं पे है। ठीक है, हाँ, तो कोल जनजाति। कोल जनजाति कहाँ पे, करछना मेजा क्षेत्र किसका, प्रयागराज का। करछना और मेजा क्षेत्र किसका, प्रयागराज का। ठीक है, और बनारस, बांदा, मिर्जापुर और चित्रकूट। बनारस, बांदा, मिर्जापुर और चित्रकूट। और चित्रकूट के बारे में एक फैक्ट ये था कि सबसे अधिक जो हिंदू जनसंख्या है वो चित्रकूट के अंदर है, लगभग 96%। तो इस तरह का सवाल भी आ सकता है, और ये भी आ सकता है कि सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ पे, तो मुस्लिम जनसंख्या सबसे अधिक रामपुर के अंदर, लगभग 50%। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगरिया, बैगा, भुइया, पहाड़िया, ओराव और खोंड और राजी जनजाति, ये सब कहाँ पे, सोनभद्रा के अंदर। हमने बताया था सोनभद्रा ऐसा जिला है जहाँ पे जनजाति बहुत अधिक है। ठीक है, हमने बताया था सबसे अधिक जनजाति वाला क्षेत्र कौन सा है, सोनभद्रा ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जंगल वाला क्षेत्र वही है। ठीक, बैगा जनजाति चित्रकूट के अंदर भी है, बैगा जनजाति चित्रकूट के अंदर भी है। ठीक है, चित्रकूट के अंदर भी है। उसके बाद घसिया या घसियारा जनजाति, घसिया और घसियारा जनजाति। तो हमने एक चीज ये बताई है, एक पढ़ने का तरीका ऐसा भी होता है कि जो सिमिलर फैक्ट लगे उसको क्लब कर लो, सिमिलर फैक्ट को क्लब कर लेना चाहिए। जैसे घसिया जनजाति और खरवार जनजाति, ये भी आपको मिलता है सोनभद्रा और मिर्जापुर के क्षेत्र में। ये जनजाति दोनों सोनभद्रा और मिर्जापुर के क्षेत्र में मिलता है। हमने पहले बताया खरवार जनजाति, मिर्जापुर, सोनभद्रा। और एक है पंखा जनजाति, या उसको पणिका जनजाति बोलते हैं, पणिका जनजाति या पंखा जनजाति। ये आपका जो है ये भी सोनभद्रा और मिर्जापुर के क्षेत्र में मिलेगा, सोनभद्रा और मिर्जापुर के क्षेत्र में मिलेगा। तो हमने तीनों को क्लब कर लिया। ठीक है, सोनभद्रा और मिर्जापुर के क्षेत्र में। आप इसको कैसे भी याद करने की कोशिश कर लो, जैसे आप ट्रिक बना लो, KPG, खरवार जनजाति, ठीक है, पणिका जनजाति, घसियारा जनजाति, ये सब किस एरिया में मिलेगा, सोनभद्रा और मिर्जापुर के क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लबिंग करोगे तो और चीजें इजीली याद होना शुरू हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं गोंड जनजाति, मिर्जापुर, सोनभद्रा, संतकबीरनगर, कुशीनगर और चंदौली। गोंड जनजाति ऐसी जनजाति है जो कई जिलों में फैली हुई है, कई जिलों में फैली हुई है, मिर्जापुर, सोनभद्रा, संतकबीरनगर, कुशीनगर और चंदौली। आगे चलते हैं पणिका और पंखा जनजाति, कहाँ पे, मिर्जापुर में बताया, तो हमने यहाँ क्लब कर लिया, तो ये फैक्ट यहीं पे मर्ज हो गया। तो खरवार जनजाति, पणिका जनजाति और घसियारा जनजाति, ये कहाँ पे, सोनभद्रा मिर्जापुर के क्षेत्र में। आगे चलते हैं बेलदार जनजाति, ये बाराबंकी, लखीमपुर खीरी और सीतापुर के क्षेत्र में मिलेगी। ठीक है, बेलदार जनजाति कहाँ मिलेगी, बाराबंकी, लखीमपुर और सीतापुर। ठीक है, और SC जनजाति, सबसे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक SC जनजाति कहाँ पे, सीतापुर के अंदर है।
शेड्यूल कास्ट, ठीक। फिर सांसी जनजाति, सांसी, एटा, एटावा, मणिपुर और फर्रुखाबाद, एटा, एटावा, मणिपुर और फर्रुखाबाद, ठीक है। इस क्षेत्र में आपको सांसी जनजाति मिलेगी।